तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तो 100% श्योर लगता है हमको आएगा ही आएगा, इस टाइप से कोई ना कोई आ सकता है। तो हमने लिखा गुड्स परचेज फॉर ₹10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, बड़ा ही आसान लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, हर लोग इसको अटेम्प्ट भी करेंगे, मगर गलतियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों से हो जाती है। आप ही लोग 4 लोग जहाँ पर आंसर बताएंगे, 10 से 10 आंसर आता है मेरे पास। तो देखिए बड़ा आसान है, ये जल्दी समझ में आएगा। तो पूछा गया आपसे, अगर डिस्काउंट के अमाउंट पूछा गया, पेड अमाउंट पूछा गया, कब लिखा था फाइंड आउट अमाउंट इफ, हम बढ़ा जाते हैं यहाँ पर गुड्स परचेज फॉर 10,000 एट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%, और उसके बाद कॉमा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो 60%। सर। हाँ बोलो। सर हम अभी लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है मोबाइल से अभी। ठीक है ठीक है। 60% पेमेंट वर मेड इमीडिएटली, यानी अभी 60% पेमेंट तुरंत कर दिया गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बताओ डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा। ठीक है, ये पूछा आपसे, या फिर कह रहा है पेड अमाउंट क्या होगा आपका, ये पूछ दिया, या तीसरी बात ये पूछ सकता है कि अमाउंट टू बी पेड क्या होगा, और चौथा भी आपसे पूछ सकता है कि आपका ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। यानी ये आपके सामने इस छोटे से क्वेश्चन में 4 बातें आपको समझ में निकालनी पड़ेंगी। इन चारों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत ही ईजी है। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग गलती करते हो, आई डोंट नो। आइए सीख लेते हैं, आज सीख लीजिए इसको, फिर कभी गलती मत करिएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो जरा आप बता पाएंगे कैसे करते हैं हम लोग इसको। इसको करने के लिए देखो, हम ऐसे क्वेश्चन नोट हो गया तुम लोग का ना, क्वेश्चन नोट हो गया। अब आइए, देख भी पा रहे होंगे आप लोग, इसको हम ऐसे कर लेंगे। जैसे मान लो हमने परचेज किया था, तो ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे परचेज, पहले अमाउंट निकालना हम लोगों को, तुमको इसका एंट्री बता देंगे। तो परचेज हम लिखेंगे क्या, पहले 10,000 था परचेज हमारा। अब इस 10,000 में सर 2 भाग होकर, रुको भी, अभी रुक जाओ। इस 10,000 में पहले क्या कर दें, लेस करो इसमें से, आप इसमें लेस करिए ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट आप कितना लेस करेंगे, इसमें कितना परसेंट कहा था आपसे, 20% आपसे कहा था। अगर आपसे 20% कहा है, आप 20% निकालेंगे किसका, इस अमाउंट का आप निकालेंगे 20%, तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। कितना बच गया, 8,000। अब आपको अच्छे से पता है कि सर ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसका अमाउंट लेस किया जाता है। तो हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट डायरेक्ट लेस कर लिया हमने, वैल्यू मेरी 8 की आ गई। अब इस 8,000 में भी क्या है अमन भैया, देखिए यहाँ पर इसको 2 भागों में हम ब्रेकअप कर देंगे, ठीक है ना। सब हमने बताया था आपको पहले भी। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट हो जा रहा है, एक तो हो गया है पेड पार्ट, और एक हो गया आपका अनपेड पार्ट। ठीक है, अब आइए, पेड पार्ट कितना था भाई मेरा, 60% था, तो इसका मतलब अनपेड क्या हो जाएगा, ये अनपेड में क्या 40% हो जाएगा हमारा। इसका आप निकाल लीजिए पहले आप, इसका हम लोग निकालेंगे अगर, तो 8,000 रुपये का 60% कितना होता है, 4,800 होता है, ठीक है ना। और इसका अगर निकाल दिया जाए हम लोग, अगर 8,000 रुपये का 40%, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ 3,200 हो गया, ठीक है। इतना काम करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे, हम जानते हैं कैश डिस्काउंट वही मिलता है जहाँ पर क्या हो रहा हो, पेमेंट हो रहा हो। नाम ही कैश डिस्काउंट, कैश पेमेंट करो तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर कैश पेमेंट आप नहीं करेंगे तो कैश डिस्काउंट भी आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही पर हम लेस कर लेंगे, यहाँ जहाँ पेड पार्ट में लेस करेंगे हम लोग क्या, कैश डिस्काउंट। अब तुम चेक करो कि कैश डिस्काउंट कैसे आएगा, किस अमाउंट पर आएगा, जितना अमाउंट पे पेबल आ रहा है, यानी 4,800 हमारा क्या आ रहा है, पेमेंट का 60% आ रहा है, इसी अमाउंट का हमारा 2% मिलेगा हमको, तो कितना आता है भाई, हाँ
96। तब भैया बताइए, तब ध्रुव भैया आपका तो आ रहा था 108, कोई बोला 120, ठीक है, कोई और आप कितना बोली थी तनुज 120। तो जितने बच्चे उतना आंसर आ रहा है, सोचो कितना बड़ी, इतना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एमसीक्यू बना के, तब तो आप फंस जाओगे। 4 ऑप्शन रहेगा, अच्छा वो जो ऑप्शन देता भी है ना, तो जानबूझ के ऐसे ऑप्शन निकाल देता है कि आप कैलकुलेट करेंगे, आपका जो आएगा 120, आप देखेंगे उसमें एक ऑप्शन रहेगा 120 का, आप खुश हो जाएंगे, अरे हम तो निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं और उसमें दिख भी रहा है बस श्योर हो गए, लगा दिए गया। जानबूझ के उसमें ऑप्शन दिया होता है इस तरीके, आप फंस जाए। वो कैलकुलेट कर जानता आप क्या गलती करेंगे, वही गलती वाला इसमें लिखा होता है 4 ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि ये उसमें एक सही रहता है 4 फालतू रहता है, 3 फालतू रहता है, ऐसा नहीं है। वो 4 बार कैलकुलेट किया रहता है कि आप कुछ भी अस्सेस करिए, एक आपको आ जाएगा और आप देख के खुश हो जाएंगे, आप टिक मार देंगे, गलत हो गया आपका। इसलिए इस तरीके से निकालेंगे। अब लेट्स और कितना बच गया, 4000 ये बच गया इधर। अब देखो जो जो हमसे पूछा था वो हमको एक बार में ऐसा हमने चार्ट तैयार किया जिसमें एक ही बार में हमको सब कुछ मिल गया। हम क्या किए, एक बार में सब कुछ पा गए। यहाँ पर क्या क्या पा गए सर, हमसे पूछा था पहला डिस्काउंट पूछा था हमसे ना, ऊपर आ जाओ। हमसे पहला पूछा था कि सर देखिए डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, सही हम पा गए, कितना आया था हम लोग का 96 रुपीज़ होगा, ये हम पा गए थे। फिर पूछा पेड अमाउंट, कितना अमाउंट पे किया हमने, देखो यहाँ आ जाओ, ये हमने ये क्या आंसर पा गए थे, तो पे क्या किया हमने, पे किया है 4704, ठीक है ना, 4704 रुपीज़ हमने पेमेंट किया है। तो इसका मतलब ये हम ये भी पा गए 4704 ना, ये भी आ गया। अब पूछा तीसरा पूछा था आपसे, अगर अमाउंट टू बी पेड, ये क्या मतलब होता है, कितना अमाउंट पे करना है, टू बी पेड मतलब अभी बाकी है, पेड मतलब पेड कर चुके हैं, टू बी पेड, टू बी मतलब होता है अभी कितना पे करना बाकी है, कितना पे करना है अभी, अमाउंट टू बी पेड। तो तुम चेक कर लो, इधर का 40% बाकी था, यानी कि 3200, ये भी हम पा गए। 3200 में क्या करना है, पे करना बाकी था। और ट्रेड डिस्काउंट में पूछा क्या इतना है वो, तो निकाल लिया था हम लोगों ने यहाँ पर 2000, ये भी निकाल लिया था हम लोगों ने। देखा, यानी कि एक ऐसा डायग्राम बना जिसमें कि आपसे कुछ भी पूछे, चारों चीज हमने निकाल लिया। अब वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी एक ही क्वेश्चन में हमने आपको 4 पॉइंट समझाया, ये 4 के बराबर हो गया। अब इसमें से भी हम कंफर्म रहते हैं कि एक पॉइंट तो पूछना है, जिसमें से कि मेन डिस्काउंट का था, लेकिन हमसे बढ़ा के 4 बता दिया हमने आपको, ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था। अब जिन लोगों ने नहीं किया था उनका रिवाइज, उनका नया हो गया, जो कर चुके उनका रिवाइज हो गया। हाँ अविनाश जी कुछ पूछना चाहते हैं इसमें से, रंजीत कुछ पूछना चाहते हो, ईशा सर ये पूछना है कि पेपर में अगर आया है तो जैसा चार्ट बनाया है वैसा चार्ट बनाएंगे। हाँ बना सकते हो, अगर आपसे सॉल्व करने कहा जा रहा है आपसे, अगर इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नोट्स का वर्किंग नोट काम करेगा वो, दिस ऑल्सो वर्किंग नोट, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। और आपको एमसीक्यू आते हैं, अगर आने वाले हैं तो एमसीक्यू आप बस रफली निकालिए, डायग्राम बनाइए रफली, उसमें देख लीजिए कितना आ रहा है, और जो ऑप्शन आया उसको टिक करिए आप निकाल के, बस तरीका हमने बता दिया आपको। हाँ ईशा क्या बोली, नहीं समझ में आया तुमको, ईशा क्या बोली, आ गया, चलो ठीक है। तो यहाँ भी आपको आ गया, दूसरा आप समझ में आ गया। अमन भैया कुछ पूछना है, तनु जी, अंकिता जी कुछ पूछना है, समझ में आ गई, सारी करेंगे उसको, मिक्स कंबाइन, इसको बोलते हैं कंपाउंड्री, पूरा आएगा एक साथ करना होगा। वैसा आप गलती कहाँ कर रहे थे, आपसे तो उम्मीद नहीं थी हमसे कि आप गलती करेंगे। 60% तक सही रिपोर्ट चाहिए, हुआ ना, जबकि कितना आसान सवाल था, और आपसे तो उम्मीद नहीं थी हमको कि आप कब से ऐसा करेंगे। खैर चलिए, अरे कैसे तो मेन है, दुनिया कैश पे टिकी हुई है, बिना कैसे कुछ नहीं है, तुम कैसे गलती करते थे बताओ थोड़ी सी बात। खैर चलो, ये हमने कवर किया। अब आओ थोड़ा सा हम लोग बात करें, हम लोग अब थोड़ी ट्रिपल कॉलम हम लोग आ जाए। हम लोग पिछली क्लास में यहाँ तक जो कवर कर चुके थे, यहाँ पे देखो ये सब हमने कवर कर लिया था। ये अब थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम लोग, क्योंकि बेसिक भी थोड़ा सा हमको बताना पड़ता है बीच बीच में, ताकि आपका एकदम अच्छा सा बेस बनता जाए, क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अब क्या डिस्काउंट सब पढ़ते जा रहे हैं और निकालने नहीं आ रहा है, तो क्या होगा पढ़ के फिर। देखिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, गहराई में एकदम डीपली पढ़ेंगे तभी कुछ लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। पढ़ना और सीखना दोनों अपने अलग चीज़ें हैं। पढ़ने को सब पढ़ रहा है, उसमें से कौन सीख कितना रहा है, पढ़ के लोग भूल जा रहे हैं।
क्या पढ़े थे याद नहीं आ रहा, भूल गए। अरे जो सीखे होगे वो कभी नहीं भूलेगा। चलो, वैसे हमने आपको अलग सिखाई दिया था, हमने आपको ये क्वेश्चन लगवा दिया था हमने आपको, ये वाला समराइज भी हम लोग कवर कर लिया था, समराइज कर लिया था हमने। हाँ, अब आइए बात करते हैं हम लोग ट्रिपल कॉलम वाले की। ठीक है, तो ट्रिपल कॉलम क्या कहता है सर, इसके बारे में बात कर लिया जाए। चलो देखें ट्रिपल कॉलम के बारे में, कवर कर लें ना। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जान रहे थे सर, ट्रिपल कॉलम वाले में अमाउंट का 3 कॉलम बनेगा, ठीक है ना। एक कैश कॉलम होगा, एक डिस्काउंट कॉलम होगा और एक बैंक कॉलम भी हो जाएगा। यानी ट्रिपल कॉलम में तीनों कॉलम को एंट्री पास करनी पड़ेगी, कैश की भी एंट्री होगी और बैंक की भी होगी। तो जितनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे, उन सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंट्री भी हमें यहाँ पर फिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कैसे कैसे करनी पड़ती है भाई। बैंक होगा तो बैंकिंग में भाई बैंक में अकाउंट होगा, बैंक कॉलम होगा। जो भी बैंक से लेन देन हम करेंगे या बैंक के थ्रू करेंगे वो सब क्या होगा, बैंक कॉलम में। कैश कॉलम आप समझ चुके हैं, कैश एंट्री फिट होती है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, उधार आना नहीं है। और डिस्काउंट कॉलम में आप जान ही चुके हैं, टोटलिंग की जाती है अमाउंट, कैश का डिस्काउंट चलता है। अब बैंक कॉलम में क्या हो जाएगा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन बैंक में फिट किया जाएगा। ठीक है, अब बैंक में क्या करेंगे हम लोग भाई, कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश विड्रॉल करेंगे। ठीक है, कोई हमें ऑनलाइन पेमेंट करेगा या कोई मेरे बैंक खाते में सीधे पेमेंट करेगा, जाके करेगा, कैश जमा होगा या हम जमा करेंगे या हम किसी को पेमेंट करेंगे, हम चेक काटेंगे, हम चेक से पेमेंट करेंगे या हम चेक से पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कहाँ आ जाएगी हम लोगों की, बैंक वाले कॉलम में जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात होती है कि चेक रिसीव करना और चेक का सिर्फ पेमेंट करना, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चेक रिसीव करना और पेमेंट करना, दोनों की एंट्री में थोड़ा सा आपको छोटा सा माइनस सा समझना होगा आपको, तब बेस बड़ा अच्छा हो जाएगा, कन्फ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगा आपका और बहुत कुछ आपको आ जाएगा। क्या आएगा देखिए, हम आपको एक चार्ट में शो कर रहे हैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो दिखा आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है आपको? चलिए, अगर दिख रहा है तो समझो, जब बैंक की बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था हमारा, आपको समझाया आज की क्लास के लिए। 2 चीज़ सीख लिए आप, एक तो अमाउंट निकालना सीख गए, अपने भूलेंगे, गलती नहीं होगी आपकी कभी अब, और दूसरा आप ये सीखिए, यहाँ भी मैक्सिमम लोग गलतियाँ कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप कवर नहीं करोगे, बेसिक्स नहीं जानोगे, डीपली नहीं घुसोगे ना, तो स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। तो आगे कितना हो एंट्री करते जाएं, कहीं ना गलतियाँ हमेशा होती ही रहेगी, क्योंकि बेस नहीं था आपके पास। ये सब आप ना सीखे ना, कभी सिखाया गया आप लोगों को, वो चीज़ अब सिखा रहे हैं हम आपको। तो जब बैंकिंग की बात करेंगे हम लोग, तो चेक की बात करेंगे फिर हम लोग। भाई बैंक ट्रांजेक्शन होगा तो चेक से होगा, ठीक है। अब चेक में क्या होगा, 2 टाइप्स हमने बनाया, ठीक है ना। आप लोग डायग्राम को बना लीजिए कॉपी में फट से। क्या हो गया, 2 बार होगा, या चेक से हम पेमेंट रिसीव करेंगे और या हम चेक से पेमेंट करेंगे। ठीक, अगर पहले समझ लो, अगर चेक से हम पेमेंट करते हैं, अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते वक्त 2 बातें एक ही बात होगी, क्या, बस सीधी सीधी पास कर दो, सिंपल सी बात है। क्रेडिटर्स डेबिट टू बैंक या सप्लायर्स डेबिट टू, जिसको पेमेंट कर रहे हो, या एक्सपेंसेस जिसको भी पेमेंट करेंगे उसको डेबिट, एक्सपेंसेस या जिसको सप्लायर या क्रेडिटर पेमेंट डेबिट किया और टू बैंक कर दिया, सिंपल में एंट्री पास कर दिया आपने, ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई। अब लेकिन जब चेक रिसीव करेंगे तो सर इसमें कई सारी बातें हो जाती हैं। पेमेंट करने में कोई बात नहीं, बस पेमेंट किए और एक एंट्री पास कर दिए, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, काम खत्म हो गया। लेकिन जब चेक से हम रिसीव करेंगे तो यहाँ 2 बातें हो जाएंगी। क्या, पहली बात होगी, अगर चेक से पैसा रिसीव किया हमने तो देखेंगे डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, हमें चेक मिला आज, आपने अगर भैया ने चेक से पेमेंट किया और हम सब काम छोड़ के दौड़ गए बैंक में, उसी दिन सेम डेट पर जाके बैंक में चेक जमा कर दिए कि जल्दी पैसा आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर डिपॉजिटेड आफ्टर फ्यू डेज इनटू द बैंक, यानी उस चेक, जो चेक हमको मिला था उस चेक को हम उस सेम डे जमा नहीं किए, कुछ दिन बाद, 1 दिन बाद या कुछ दिन बाद हम जाके बैंक में जमा किए। क्योंकि तुम जानते हो ना, जो चेक कटता है रेट की, चेक की वैलिडिटी होती है, कितना समय होता है, कितने दिन तक चेक वैलिड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, 3 महीना। अगर आपके पास कोई भी चेक हो, किसी बैंक का भी चेक हो, देखो उस पर चेक के ऊपर कॉर्नर पर लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स, उसमें लिखा रहता है जिस डेट पर आप चेक कटेगा, डेट पड़ेगा, उस डेट से 3 महीने तक में कभी भी जा करके हम उस चेक को कैश करा सकते हैं, एनी टाइम,
कभी भी जाके उसके चेक को हम कैश करवा सकते हैं 3 महीने तक, लेकिन 3 महीने बाद जाओगे नहीं होगा, बाउंस है, क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा, टाइम एक्सपायर। तो इसका मतलब है कि भाई हमको, हम जानते हैं कि भाई 3 चेक से पेमेंट हमको मिला है, तो ये चेक हम क्लियरिंग जो करने के लिए मेरे पास समय 3 महीने का है मैक्सिमम। अब क्या दौड़ के जाएं आजकल परसों, कभी भी जाएंगे, 2 दिन 4 दिन बाद जाएंगे, जब कभी उस बैंक की तरफ से जाएंगे हम जमा कर देंगे, जल्दी किस बात की है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 बातें होती हैं, या तो इंसान तुरंत सेम डे भेज देता है, तो अगर 1 दिन भी लेट किए, 3 महीना तक मैक्सिमम है, 1 दिन भी बढ़ा तो डेट चेंज हो गया। तो 2 बातें हो गई, आप सेम डे जमा करिए या कुछ दिन बाद जमा करिए। अगर सेम डे आप जमा करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर सेम डे आपने जमा किया, एरो देखिए, एरो दिख रहा है हमारा, अगर सेम डे आपने जमा किया तो ये आपको दिख रहा होगा ना, पूरा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, न दिख रहा तो आप समझ लीजिए एक बार। किसी को ऊपर कोई कह रहा सर ऊपर नहीं दिख रहा हमको, कोई बात नहीं है, अभी दिखा, अभी दिख रहा होगा, आप बना लो या स्क्रीन शॉट ले लो यहाँ का, थोड़ा ऊपर कर दें आप। अगर आपको सेम डे मिला, थोड़ा ऊपर कर दें, देखो अगर आपने क्या किया है, सेम डे जमा कर दिया, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिससे पैसा मिला है हमको, जिसने चेक दिया हमको, ये एंट्री पास कर देंगे, तो पैसा बैंक में आ गया, डेबिट वॉट्स कमिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिसने दिया उसने एंट्री पास कर लिया। लेकिन अगर हम वो चेक क्या कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जमा कर रहे हैं बैंक में, अब यहाँ पर 2 बातें हो जाएंगी। पहली बात हो जाएगी आपको, फिर 2 बात हो गया, पहली बात तो चेक मिलता है तो 2 बात बस आ रहे ना, सेम डे जमा किए, कुछ दिन बाद जमा किए, सेम डे जमा किए तो एंट्री पास कर देगी, जमा हो गई। तो अगर कुछ दिन बाद जमा किए तो यहाँ पर 2 बात हो जाएगी, क्या, जिस समय चेक हमको रिसीव हुआ होगा उस समय भी एंट्री पास करेंगे, और जिस समय चेक जिस दिन जमा करेंगे उस डेट पर भी एंट्री पास करेंगे, 2 एंट्री मेरी हो जाएगी। जिस दिन चेक रिसीव करेंगे, टाइम ऑफ द रिसीव ऑफ चेक, तो उस दिन हम एंट्री पास करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, है ना। बहुत लोग इसको बैंक भी मान लेते हैं, लेकिन बैंक नहीं मानते, कंफ्यूजन हो जाता है बैलेंसिंग में, इसलिए मान लेते हैं चेक इन हैंड, अभी चेक मिला हमको और हम अपने पास रखे हुए हैं, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करके टू डेटर्स, उसका नाम से हो गया, पार्टी ने पेमेंट कर दिया है, उस पार्टी क्या नाम क्रेडिट हो गया, हमारे हाथ में चेक पड़ा हुआ है, अभी हम बैंक जमा नहीं किए हैं, रखे हैं। अब यही चेक जब कुछ दिन बाद जाके, है ना, एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग सेम चेक इनटू द बैंक, हम जब बैंक में जाके जमा करेंगे तो सेम चेक के लिए एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, अब बैंक डेबिट हो गया। जानते हो जो तुमने पहला एंट्री किया है सेम डे वाला, ये जो 2 एंट्री जो हुआ है, इसी पहले एंट्री का ये खाली बस तोड़ के 2 एंट्री कर दिया गया है। अब इस 2 एंट्री को आप मिलाओगे ना, कंबाइन मर्ज करोगे, तो अपने आप यही वाला एंट्री बचेगा। कैसे, तुम जानते हो ना, डेबिट से क्रेडिट कटता है, तो चेक इन हैंड डेबिट हुआ था और चेक इन हैंड क्रेडिट यहाँ हुआ है, जब दोनों एंट्री मर्ज करोगे तो कट जाएगा, इधर चेक इन हैंड डेबिट, इधर क्रेडिट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और फर्स्ट एंट्री क्या किए थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट डेटर्स, यानी कि अगर सेम डे करेंगे तो एंट्री यही होनी है, लेकिन अगर बाद में आप कर रहे हो तो उसी के बीच के लिए रास्ता निकालने के लिए ऐसा काम अपनाया हमने, ताकि अगर हमको पता चल सके कि मेरे बैंक बैलेंस कितना बैलेंस अभी है। अगर इसको अभी जमा नहीं किए और बैंक मान लेते, भैया बैंक बैलेंस तो घबराएगा हमारा ना, कभी क्लियर हुआ ही नहीं है और उसको बैंक मान लिए हम, कहीं चेक काट दिए तो बाउंस हो जाएगा। इसलिए बैलेंसिंग फिगर दिक्कत ना आ जाए, हम जब तक जमा नहीं करते तो क्या मान चलते हैं, चेक इन हैंड, कोई दिक्कत। कुछ जगहों कुछ इसको बैंक भी मान लेता है, इन प्रैक्टिकल हम लोग कहते हैं नहीं, चेक इन हैंड मानो, ताकि बैलेंसिंग दिक्कत ना आए। तो ये पूरा आपने बना लिया सब बच्चों ने, और सबको क्लियर है कि बताइए। फिर से बता दीजिए। हेलो, क्या बोले बेटा, फिर से एक बार बता दीजिए, ये रिसीव्ड वाले साइड का। रिसीव वाली साइड में अगर चेक हमको मिला, ठीक है, जो चेक मिलेगा तो उसी दिन, जिस दिन मिला सेम डे बैंक में जमा करेंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर सेम डे जमा ना करके हमें जिस दिन चेक मिला हम कुछ दिन बाद जमा करेंगे, तो जिस दिन चेक रिसीव किया उस दिन एंट्री पास करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और वही चेक जब आगे जाके जमा करेंगे कुछ दिन बाद, तो जमा करते हुए एंट्री उस दिन एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बस ये 2 बात ध्यान देना था आप लोगों को। ईशा जी, रंजीत जी, कोई दिक्कत, तनु, अंकिता, अमन, ध्रुव, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। जो हमारे सामने बैठे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे साथ में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको हटा दें, अब आपने बना भी लिया होगा एवरीथिंग, पूरा हटा दें। चलो, इसको हटा के वापस चलते हैं अपने हम लोग नीचे, अगर आप समझ गए होंगे।
आइए वापस चलते हैं हम लोग ट्रिपल कॉलम में। वही चीज़ यहाँ समझाया हुआ, पॉइंट पॉइंट समझाया हुआ है आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। अब इसमें कंट्राएंट्री भी आती है। तो कंट्राएंट्री मतलब होता है कि जिस भी एंट्री में बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश और बैंक साथ में आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्राएंट्री। जिस भी एंट्री में कैश बैंक साथ में, जैसे बैंक में अकाउंट में जमा किया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ना, पैसा निकाला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ ना। यानी एक ही एंट्री में डेबिट क्रेडिट तो कैश और बैंक साथ आ रहा है, तो जहाँ कैश और बैंक साथ आ जाए उसको बोलते हैं कंट्रा एंट्री। ठीक है ना, उसमें कंट्रा से उसमें फिट किया जाता है, कंट्रा ऑप्शन होता है। ठीक, वहाँ बगल में सी लिख दिया जाता है। ठीक, चलिए जो डायग्राम बनाया था हमने आपको, वही चीज़ पे लिख के समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह समझा दिया हमने आपको। अब जितने पॉइंट दिया हुआ है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे समझ में आ जाएगा हम लोगों को कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन की आप कैश मिला है, चेक जमा किया, मान लो उसके बाद क्या हो गया, ये चेक बाद में वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो जाए। हमने चेक जमा कर दिया बैंक में, अब बार बार कैश चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। व्हाट इट मीन्स, अब उल्टी डी पास करनी पड़ेगी, बाउंस हो गया, जो डी पास किया था इंटू उलट देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया था, अब उल्टा डी पास करना पड़ेगा, कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, ताकि सही हो जाए चेक बाउंस होने के बाद। अब देखो यार, पोस्टिंग द कैश बुक एंट्रीज, पोस्टिंग करते वक्त अभी जो एंट्री हो यहाँ से किया है, इस एंट्री बाय कैश डिस्काउंट दिखा दिया, तो इसी तरह की एंट्री हमने अभी आपको कराया, जस्ट अभी हमने आपको कराया, सिखाया भी हमने आपको, ये वाली एंट्री हमने कराया था आपसे ना, निकाला अमाउंट, कैसे अमाउंट निकालेंगे सब हमने करा दिया हमने आपको, ये वाला आपने कवर कर लिया है, वही चीज़ यहाँ भी बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा हमने कवर कर लिया आपको डिटेल से। इसी तो आपकी प्रैक्टिस के लिए दोबारा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए और इम्पोर्टेंट बात कर ले हम लोग पेटी कैश बुक की। ठीक है ना, ये भी एक बड़ा अच्छा सा एरिया है क्वेश्चन पूछने का। पेटी कैश बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लगता है बड़ा आसान है, वाकई आसान है, लगता क्या है वाकई आसान है, फिर भी गलतियां यहाँ हो जाया करती हैं। तो फॉर डैट थोड़ा सा अगर हम लोग अलर्ट हो जाएं तो काम आराम से हमारा हो सकता है, कोई दिक्कतें फिर नहीं आएंगी। पेटी कैश बुक मतलब क्या हो बच्चा, फुटकर खुदरा खर्च। ऐसा नहीं कि कैश को उठाया और एक पेटी में डाल दिया, हो गया पेटी कैश, ऐसा थोड़ी है। पेटी मतलब फुटकर खर्चों के लिए खुदरा कैश। तो इसमें होता क्या है कि इसमें लोग क्या करते हैं देखो, क्या हम दिखे आपको, हमें देख पा रहे हैं आप? चलिए, तो इसमें देखो बेटा होता क्या है जो कैशियर होता है, मेन कैशियर होता है, वो कैश ट्रांजेक्शन बहुत करता है, लंबे लंबे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब फॉर्म में या किसी बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फुटकर खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फुटकर डेली के जो डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं, फुटकर चाय खर्चे, चाय पान खर्चे, साफ़ सफाई खर्चे, फुटकर 10, 5, 20, 50 का बहुत फुटकर खर्चा हो जाया करता है। ठीक है, तो इन फुटकर खर्चों के लिए अब 2 रुपये 5, 10, 20, 50 की एंट्री अगर कैसे करता जाएगा मेन कैशियर, तब बाकी बिजनेस ट्रांजेक्शन कब कर देखेगा वो। इसलिए क्योंकि भाई करोड़ों ट्रांजेक्शन चल रहा है, उसी में 2, 5, 10 उलझा रहेगा वो। इसे क्या किया जाता है कि उसको थोड़ा सा लोड कम करने के लिए अपने ऑफिस के ही किसी स्टाफ को पकड़ा जाता है जो थोड़ा सा विश्वसनीय हो और बहुत एक्सपर्ट हो, चाहे उस मतलब नहीं है, कम एक्सपर्ट भी चलेगा, कैशियर एक्सपर्ट रहेगा, थोड़ा सा कम एक्सपर्ट रहे, कोई भी रहे, चाहे मेल फीमेल कुछ भी, तो कोई भी। अब एक क्या करता है, क्या किया जाता है कि आपको भाई मान लिया भाई 1000, 2000 एज पर द जो आपका कंपनी का सिस्टम हो या कंपनी के खर्चे के हिसाब से, बजट के हिसाब से, मान लिया कि 1000 रुपीज़ निकाला और स्टाफ को दे दिया लो भैया 1000 रुपीज़ तुम ले लो हमसे, ठीक है, और एक कॉपी बना लो, एक रजिस्टर बना लो और उसमें कॉलम बना लेना आइटम का, और तुम यही खर्चा करते रहो। कस्टमर आ रहे हैं, चाय मंगाना है, कोई पान मंगाना है, कुछ मंगाना है, आप यहाँ एक्सपेंसेस करने हैं, आप खुद का खर्च करते रहो, उसमें नोट करते रहो, लिखते रहो कितना खर्चा हुआ, तुम हमसे 1000 रुपये अभी एडवांस में ले लो, ठीक है ना।